नमस्कार। आज हम श्री रामचरितमानस के किष्किंधा कांड के बिल्कुल शुरुआत में जो श्लोक हैं उन पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। जी नमस्कार। हाँ, ये वो श्लोक हैं जो किष्किंधा कांड यानी चौथे सोपान का दरवाजा खोलते हैं। बिल्कुल। और ये सिर्फ शुरुआत नहीं है, इनमें काफी कुछ छिपा है। तो आज हमारी कोशिश रहेगी इनके अर्थ और महत्व को समझने की। सही कहा। हमारे पास ये श्लोक है और उनका हिंदी अनुवाद भी है। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं ये हमें क्या बताते हैं। तो पहला श्लोक ये प्रभु श्री राम के बारे में है। इसमें लिखा है, जो श्वेत कुमुद और चंद्रमा के समान सुंदर रंग वाला है। हाँ, कुंदेंदु वर्ण मतलब एकदम श्वेत कमल और चांद जैसी आभा, निर्मल सौंदर्य। लेकिन अगली ही पंक्ति थोड़ी चौंकाती है, जिसके चेहरे पर चिंता में डूबी कमल जैसी शोभा है। ये कैसे? सौंदर्य और चिंता एक साथ? हाँ, ये तो इसमें खास बात है। चिंता सहाम भोज शोभा मतलब चिंता है, सीता जी के विरह की चिंता, लेकिन फिर भी मुख कमल जैसा सुंदर है। अच्छा। ये दिखाता है कि वो माया मनुष्य हैं तो परमेश्वर, पर मनुष्य रूप में लीला कर रहे हैं। तो वो मानवीय चिंता चेहरे पर है, पर उनका जो दिव्य तेज है वो कम नहीं हुआ। समझ गई। और श्लोक आगे उनके और भी गुण बताता है, जैसे वेदों के रहस्य को जानने वाला है, फिर भगवान गोविंद के प्रिय सेवक हैं। हाँ, श्रुति मूल गर्भम मतलब वेदों का गूढ़ रहस्य जानते हैं, और साथ ही गोविंद बद्ध प्रियमाण मूर्ति ही, गोविंद के प्रति यानी विष्णु रूप के प्रति पूरी तरह समर्पित। और फिर रघुकुल की मर्यादा, धर्म का आचरण, हित की बातें करना, सीता जी के लिए व्याकुल होना, ये तो कई सारे पहलू एक साथ आ गए। बिल्कुल, सद्धर्म संविद्धते यानी धर्म की स्थापना करने वाले। तो आप देखिए, एक तरफ ईश्वरत्व है, ज्ञान है, दूसरी तरफ मर्यादा, भक्ति और गहरी मानवीय भावनाएं भी हैं। सीता विलोकन कर है, सीता जी को देखने की व्याकुलता, ये उनके मानवीय पक्ष को और उभारती है। तो ये पहला श्लोक एक तरह से हमें श्री राम के उस कॉम्प्लेक्स मतलब जटिल और दिव्य स्वरूप के लिए तैयार करता है, जो इस कांड में दिखेगा। बिल्कुल सही। अब आते हैं दूसरे श्लोक पर। हाँ, दूसरा श्लोक ये तो ऐसा लगता है जैसे किष्किंधा कांड की ही महिमा गा रहा है। जी हाँ, ये किष्किंधा कांड को ही जैसे प्रणाम किया जा रहा है। कहता है, जो ब्रह्मा आदि देवताओं द्वारा मंगलमय माना गया है। मतलब देवता भी इसे शुभ मानते हैं। हाँ, और सिर्फ शुभ नहीं, आगे लिखा है, जिसकी उपासना अत्यंत सुंदर और अलौकिक रूप में की गई है। ये बहुत ऊंची बात है कि ग्रंथ के एक हिस्से को ही पूजित बताया जा रहा है। वाकई। और फिर ये पंक्ति, जो संसार रूपी भय से मुक्ति देने वाला है। हाँ, क्या इसका मतलब है कि बस इसे पढ़ लेने से मुक्ति मिल जाती है? देखिए आगे लिखा है, संसार माया भयभीत संस्कृतिम मतलब ये संसार के माया के भय से बचाता है। लेकिन कैसे? अगली बात महत्वपूर्ण है। सुकृतेन लभ्यम। सुकृतेन लभ्यम। हाँ। यानी अच्छे कर्मों से, पुण्य से इसे प्राप्त किया जा सकता है, इसके असली लाभ को पाया जा सकता है। तो केवल पढ़ना नहीं, बल्कि इसके संदेश को जीना, धर्म के रास्ते पर चलना, अच्छे कर्म करना, उससे इसका असली फल मिलता है। ये कर्म के महत्व पर जोर देता है। अच्छा, तो सिर्फ पाठ नहीं, आचरण भी जरूरी है। बिल्कुल। और श्लोक कांड देखिए, जो श्रीराम के द्वारा धर्म का सार बताने वाला है, जो धन्य है, सदा स्तुति योग्य है और जिसे सदा स्मरण किया जाना चाहिए, वो किष्किंधा कांड हमारे लिए कल्याणकारी हो। हाँ, ये तो सीधे सीधे कह रहा है कि ये कांड कितना महत्वपूर्ण है। श्री राम जीवोक्तम धर्म सारम मतलब श्री राम के जीवन से धर्म का सार इसमें है। सही। इसीलिए ये धन्यम सदा स्तुत्यतमम सदा स्मरणीयम है। धन्य है, हमेशा स्तुति के योग्य, हमेशा याद रखने लायक। तो ये श्लोक हमें मतलब पाठक या सुनने वाले को तैयार कर रहे हैं कि हम सिर्फ एक कहानी नहीं सुन रहे हैं, बल्कि धर्म, भक्ति और मुक्ति का मार्ग दिखाने वाला एक पवित्र ग्रंथ पढ़ रहे हैं। हाँ बिल्कुल। तो संक्षेप में कहें तो ये दो शुरुआती श्लोक पहले हमें श्री राम के उस मिले जुले दिव्य और मानवीय रूप की झलक दिखाते हैं, और दूसरा श्लोक फिर किष्किंधा कांड को एक पूजनीय, मुक्ति देने वाले और धर्म का सार बताने वाले ग्रंथ के तौर पर स्थापित करता है। जी, और ये भी बताता है कि इसका असली ज्ञान और फल सत्कर्मों से ही मिलता है। तो ये थी इन दो महत्वपूर्ण श्लोकों पर हमारी चर्चा। हाँ, और यहाँ एक बात सोचने वाली है, जब किसी ग्रंथ को, जैसे यहाँ किष्किंधा कांड को, स्वयं ही इतना पवित्र और फलदायक बताया जाता है, तो ये सुनने वाले या पढ़ने वाले के नजरिए को कैसे बदलता है? क्या ये हमें उसे सिर्फ जानकारी का स्रोत न मानकर ज्यादा श्रद्धा और भक्ति से अपनाने को प्रेरित करता है?
इस पर सोचा जा सकता है।